कैसे बच्चे लोगों, आज हम 10th क्लास का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में डिटेल स्टडी की थी हमने, और उसके बाद में मैंने आपको बताया भी था, एक्सप्लेन किया था, थोड़ा थोड़ा आपको बोला भी मैंने कि बुक से पढ़ के आना कि पीएच एवरीडे लाइफ में हमारे क्या क्या काम आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द डेली लाइफ। तो आप में से कितने बच्चे ये पढ़ के आए हैं? जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो नीचे कमेंट में यस लिखो, जो नहीं पढ़ के आए हैं वो नो लिखो। और एक बात और बच्चों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और जो चाहते हैं कि मैं वीडियो हिंदी मीडियम में भी बनाऊं इंग्लिश के साथ साथ, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ गए आप? तो आज या ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं बच्चों, 2 या 3 दिन का चैप्टर रहा है, ये पूरा कर फिर अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे को कमेंट में कहते हो कि ये लेक्चर हमें साथ साथ हिंदी मीडियम में भी करवाओ तो मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं देता है तो आई थिंक जो सारे बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, हिंदी वाले देख ही नहीं रहे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। डेली लाइफ में हमारे पीएच क्या क्या काम आती है? आर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? ये क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? Your and mine answer is yes, they are pH sensitive. Let us an example of human being. The human being's pH lie between the 7.4 to 7.8. It's mean humans being blood pH is basic. बात करता हूं बच्चों कि ये पूछना चाहता है कि पौधे और जानवर या भी कोई भी लिविंग थिंग्स होती है वो पीएच के ऊपर डिपेंड करती है कि या नहीं करती। तो मैं बता दूं जो ह्यूमन बॉडी होती है बच्चा, उसकी 7.4 से लेकर 7.8 तक पीएच होती है ह्यूमन बॉडी की। इज अंडरस्टैंड? तो ये कौन से रीजन में पड़ती है आप मेरे को बताना। मैं यहां लिख रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे को कमेंट में बताना ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको पता है कि ये एक बेसिक है। अब किस प्रकार पीएच हमारे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बात बताओ आप मेरे को, बच्चों आप मेरे को, अगर मैं कहां अगर बच्चों आप बताओ एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो पहली बारिश जिसमें अम्लीयता की मात्रा या पीएच अप्रोक्सीमेट 5.6 हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम एसिड रेन। मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट है, मतलब H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अब बच्चों ये H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश में H2 होता है जो ऊपर से पानी गिरता है, और एटमॉस्फेयर में बच्चों SO2 गैस भी प्रेजेंट होती है। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है बच्चों? H2SO4। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी प्रकार H2O के साथ मिलकर NO3 या NO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाती है बच्चों? HNO3। अब आप बताओ कि ये HNO3 और H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। जब बारिश होगी तो SO2 और NO2 या NO3 गैस है वो वाटर के साथ मिलेगी और एसिड का फॉर्मेशन करेगी।
ये बात समझ गए कि एसिड रेन किसे बोलते हैं। अब इस एसिड रेन से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एक बात देखो आप, जब बच्चों एसिड रेन होगी तो वो नदी नाले से होते हुए, जैसे भी, अब अपने गांव की बात नहीं करूं, लार्ज स्केल की बात करता हूं बच्चों, जिस एरिया में नदी प्रेजेंट होती है, नदी प्रेजेंट होती है तो वो पानी आपको पता है कि नदी में ही जाता है सारा, तो नदी के पानी की पीएच डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? जब हम 5.6 पीएच वाला पानी रिवर में मिला रहे हैं तो इसकी पीएच डाउन होगी कि नहीं होगी? अगर बच्चों इसकी पीएच डाउन हो गई तो हमें पता है नदी के पानी में, जोहड़ के पानी में क्या होती है? मछलियां। और मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पीएच होती है बच्चों वो 7.4 से लेकर 7.8 तक बेस्ट होती है। अगर वो पीएच घट गई और एसिडिक की नेचर हो गई तो आप बताओ एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो पानी में रहने वाले होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो पीएच का एवरीडे लाइफ में इट्स एन एग्जांपल, ठीक है। अब बात करता हूं मैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बात करूं बच्चों में? अगली बात करता हूं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर, आप बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार है? जो ये पीएच होती है बच्चों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार हेल्प करती है या फिर किस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है, इस बारे में बात करता हूं। जो बच्चों हमारा स्टमच होता है, हमारा पेट होता है, तो उसके अंदर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है और इसका काम क्या होता है? ये डाइजेशन करता है बच्चों, किसका? डाइजेशन करता है फूड का। और इस डाइजेशन से बच्चों में क्या मिलती है? एनर्जी। तो HCl होता है जो बच्चों हमारे पेट के अंदर या स्टमच के अंदर है, जो HCl जनरेट होता है उसकी पीएच अप्रोक्सीमेट क्या होती है? 3 to 5। तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर HCl इज एन एसिड, वो हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है कब? जब हमारे पेट के अंदर एक लेयर प्रेजेंट ना हो। उस लेयर का नाम होता है म्यूकस। अगर वो लेयर प्रेजेंट नहीं हो तो बच्चों हमारे पेट के अंदर HCl अगर जनरेट होता हो तो जलन हो सकती है। अब एक बात बताओ, जो HCl क्या काम करता है? HCl जो हमारे खाने को डाइजेस्टिव करता है, तो पीएच का एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि नहीं हो गया, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। अब आप बोलोगे कि सर कई बार हम सुनते हैं जो इनो की एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें कि एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी कैसे होती है? अब एक बात बताता हूं आपको। जब बच्चों एसिडिटी होती है या एसिडिटी कैसी होती है? जब ये HCl मोर अमाउंट में रिलीज हो जाता है, मोर अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तो मतलब एसिडिक के सॉल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? अगर वो म्यूकस होता है ना बच्चों, जो जिसके कारण हमारे पेट में जलन नहीं होती, वो भी एक हद तक काम करता है। अगर एसिडिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो वो म्यूकस से एसिड हटा देता है और हमारे पेट में जलन करनी शुरू कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो बच्चों जो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम इनो का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि एसिड होता है बच्चों, एसिड कि अगर बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं तो सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप देखो, अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवा दूं तो सोल्ट प्लस H2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
तो ये मतलब ये क्या होती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगर इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस अगर रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो उन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में एसिडिटी इंक्रीज हो गई, तो उसके इलाज के रूप में जो हम इनो लेते हैं या उसके लिए मीठा सोडा भी यूज करते हैं, तो बच्चों वो दोनों होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक इन नेचर क्यों लेते हैं, क्योंकि वो एसिडिटी और बेस होता है, दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं और वो दोनों शांत हो जाते हैं। और इसे केमिस्ट्री की या साइंस की लैंग्वेज में हम एंट एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो हम बेस लेते हैं, एंट का मतलब एंटी, एसिड का मतलब एसिड, जो एसिड के एंटी काम करे। तो आपको पता है कि बेस तो एसिड के एंटी ही काम करता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब अगले पॉइंट की बात करूं मैं, हमारे दांत क्यों खराब होते हैं? हमारे दांत खराब होने का कारण क्या है, आप बता सकते हो मेरे को? पी